सर इनडेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट में सारी चीजों को बता देते हैं। देखो, एक इनडेफिनिट होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और एक हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। एक पेज पे दो दो डिस्कस कर लेंगे। एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, और एक हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। भाई प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का मतलब हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर का मतलब हो गया विल और शैल के साथ V1, विल और शैल के साथ V1, ये हो गया फ्यूचर का मतलब। अब हम अगर इनडेफिनिट की बात करें, अगर हम इनडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया, देखो प्रेजेंट और इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं और प्रेजेंट का मतलब V1, तो हम लोग सिंपल सा लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के साथ साथ सर V1 के साथ साथ हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं V1 प्लस S या ES, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये, प्लूरल के साथ ये, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इसका नेगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं सर, हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू, डू और डज, तो हमने लिखा डू और इधर लिख दिया डज, और उसके बाद लगा देते हैं नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो बच्चा पास्ट में आता है V2, तो पास्ट में V2 आता है तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ही बता रहा हूं, बाकी इंट्रोगेटिव तुम लोग खुद से बना लोगे। ठीक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और जब इसको नेगेटिव बनाते हो तो जैसे डू और डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, डू डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था और ये मेन वर्ब है, उसी प्रकार यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। और यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसी डू और डज का सेकंड फॉर्म, इसी डू और डज का सेकंड फॉर्म यानी कि डिड। डिड क्या होता है भाई सर, डिड होता है। डू और डज क्या होता है, ये वन होता है, ये V2 होता है। हमने V2 लगा दिया, अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे सर, फिर नॉट लिखेंगे, नॉट हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। अब मेन वर्ब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे ये, लेकिन मेन वर्ब का फॉर्म क्या बताया था, तो मेन वर्ब का फॉर्म होगा सर फर्स्ट फॉर्म होगा। रीजन भी मैंने आपको बताया था कि सर ये V2 आपने एक बार यूज कर लिया, दोबारा V2 यूज नहीं करोगे। हाँ, ये अगर दूसरा क्लॉज होता तो V2 यूज करते, यहाँ तो एक ही सेंटेंस है ना, तो एक ही सेंटेंस में दो V2 नहीं आता, इसलिए ये V1 हो गया और V1 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। चलो सर फ्यूचर के बारे में देखो, फ्यूचर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल और शैल, विल और शैल, और विल और शैल जब भी आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है, क्योंकि विल और शैल के बाद V1 आता है, ये फ्यूचर को दिखाता है, और उसके बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो भाई साहब हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो दोबारा हमको हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लाया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसमें हेल्पिंग वर्ब लाया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन ये ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो जब नेगेटिव बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, विल और शैल के बाद नॉट लगाइए, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए और फिर क्या ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैंने सारा इंडेफिनिट कवर कर लिया। अब मैं आ रहा हूं किसके बारे में, अब मैं आ रहा हूं कंटीन्यूअस के बारे में। तो सबसे पहले कंटीन्यूअस में देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, तो भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट का मतलब V1 और कंटीन्यूअस का मतलब क्या, V1 प्लस ING। कंटीन्यूअस का मतलब V1 प्लस ING। तो हमने देखा कि सर सब्जेक्ट आ गया, अब हमें V1 भी लगाना है और V1 प्लस ING भी लगाना है, तो हमें मदद किसकी लेनी पड़ेगी, हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा इज MR, क्योंकि इज MR आपका क्या होता है सर, इज MR होता है हमारा बी का फर्स्ट फॉर्म। एक वर्ब होता है बच्चे बी, इसी बी का V1 फॉर्म क्या होता है, इज MR, इज MR। इसी बी का V2 फॉर्म क्या होता है, was और were, was और were। तो हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज MR और इज MR के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, तो भाई मेन वर्ब के साथ क्या लगा दोगे, ING लगा दोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव क्या बन जाएगा भाई, नेगेटिव सर हमारा बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब। नॉट कहां आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा इज MR। अब उसके बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद लगा दिया मेन वर्ब का ING फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो हमने ये चीजें देख लिया। अब इसमें हमारा ये हेल्पिंग वर्ब था और ये हमारा मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये मेन वर्ब। चलो नेक्स्ट देखो पास्ट की बात। भाई पास्ट में क्या चाहिए सर, पास्ट में चाहिए V2, पास्ट के लिए चाहिए V2, याद रखना पास्ट के लिए चाहिए V2, कंटीन्यूअस के लिए चाहिए V1 प्लस ING, कंटीन्यूअस के लिए V1 प्लस ING, पास्ट के लिए V2। तो भाई पास्ट को दर्शाने के लिए पहले V2 लिखो। V2 किसका लिखेंगे सर, B का लिखेंगे, B का V1 ही तो प्रेजेंट में लिखेंगे, तो B का V2 भी लिखेंगे। तो हमने लिखा was और हमने लिखा were, हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब was और were, was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, were आपका प्लूरल के साथ, ठीक है। चलो उसके बाद हमने लगाया मेन वर्ब का ING फॉर्म,
मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हो गया सब्जेक्ट, वाज, वर, मेन वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फिर इसका जब नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज, वर, और वाज वर के बाद नॉट, वाज वर के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना भाई, जल्दी बताओ। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, अब फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं भाई। फ्यूचर में देखने के लिए थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि देखो फ्यूचर को दर्शाने के लिए क्या चाहिए, विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस को दर्शाने के लिए क्या चाहिए, V1 प्लस आईएनजी। दोनों को एक साथ रख देते हैं, दोनों को एक साथ रख देते हैं, हो जाएगा ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद लिखा विल या शैल, सब्जेक्ट के बाद लिखा विल या शैल, और विल शैल किस पे निर्भर होगा, वो तो सब्जेक्ट पे निर्भर होगा, सब्जेक्ट विल शैल। अब विल शैल जब भी आता है अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। अब वर्ब का मैं फॉर्म क्या लगाऊं, तो याद रखना कंटिन्यूअस में सिर्फ बी का फॉर्म चलता है, कंटिन्यूअस में बी का फॉर्म चलता है। इंडेफिनिट में बच्चे डू का फॉर्म चलता है, कभी तो डू का फर्स्ट फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म। तो भाई आपका जो कंटिन्यूअस होता है उसमें बी के फॉर्म की मदद लेनी होती है, जो आपका इंडेफिनिट होता है उसमें किसकी मदद लेनी होती है आपके डू के फॉर्म की मदद लेनी होती है। तो हमने यहाँ पे मदद दिया बी के फॉर्म की। तो बी का बच्चे इज एम आर जो कि V1 होता है, हमें V1 ही चाहिए क्योंकि विल और शैल के बाद V1 ही आता है। तो हमने इज एम आर को देखा, लेकिन इज एम आर तो यहाँ पे था, तो हमने मदद ले लिया बी का। तो इसीलिए यहाँ पे बी लग जाता है। बी क्यों लगता है, क्योंकि बी भैया आपका विल और शैल के बाद V1 आना चाहिए, तो बी हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। चलो नेक्स्ट देखो, तो हमने लिखा विल शैल के साथ बी, और विल शैल के साथ बी क्या बना दिया, फ्यूचर बना दिया, फ्यूचर बना दिया। अब कंटिन्यूअस बना लेते हैं, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ क्या, आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। ये बन गया फ्यूचर, इतना बन गया फ्यूचर, और इतना बन गया कंटिन्यूअस। जब नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। भाई हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ही है, इसको हेल्पिंग वर्ब मत मानना क्योंकि इसके हिसाब से ये मेन वर्ब है ना। तो हमने लगा दिया यहाँ पे नॉट, और नॉट के बाद बी, और डी के बाद M1 प्लस M1 प्लस आईएनजी, और लास्ट में लगा दिया ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने ये चीज को देख लिया, तो समझते हैं अपने इसी टेंस को। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस समझ लिया।